हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल विक्रम कोचिंग क्लासेस में, जिससे हम आज क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन में हमने समझा और देखा कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हमने जीरोस को डिफाइंड भी किया और उसको प्रूफ भी करा कि ये इसके जीरोस हैं कि नहीं है गिवन पॉलिनोमियल के। उसी कॉन्सेप्ट पे बेस हमारी ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.2। स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एट डिफरेंट वैल्यूज। अलग अलग वैल्यूज दे रखी हैं और उन सब पे मुझे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट है मेरा x इक्वल टू 0 पे फाइंड करना है। नाउ पॉलिनोमियल है गिवन मेरा दैट इज दिस इज 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब x की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 0 पुट करूंगा। सो दिस इज 5 टाइम्स ऑफ 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। सो 5 से 0 को 0 करोगे मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर करोगे 0, 0 इंटू 4 ये भी 0 आ जाएगा और रह जाएगा हमारा सिर्फ प्लस 3। सो 3 हमारे इसका फाइनल आंसर आ चुका है इस एक्सप्रेशन का वैल्यू। नाउ x इक्वल टू -1 पे चेक करेंगे तो सेम फंक्शन को मैं लिख लेता हूँ, दैट इज 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। x की जगह हम क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे। सो 5 टाइम्स ऑफ -1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 3। सो 5 1 5, दिस इज -5। 1 -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 एंड 1 इंटू 4 हो जाएगा हमारा माइनस का 4 और ये हो जाएगा +3। -5 माइनस 4 इज -9 प्लस 3, माइनस प्लस फिर से माइनस हो जाएगा तो 9 माइनस 3 हो जाएगा 6 और साइन आ जाएगा नेगेटिव का। ये वैल्यू हमारी सॉल्व होकर आ चुकी है -6। थर्ड, अब x इक्वल टू 2 पे हमें चेक करना है। फंक्शन मेरा वही सेम है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। x इक्वल टू 2 पुट करेंगे सब जगह पे जहां जहां मुझे दिख रहा है x। दिस इज 2 का स्क्वायर प्लस 3। सो 5 2 हो जाएगा हमारा 10, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 4 हो जाएगा 16 एंड दिस इज प्लस 3। नाउ 10 माइनस 16 इज -6 और ये बचा हुआ प्लस 3 लिख लेंगे। माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो 6 माइनस 3 हो जाएगा 3, साइन आ जाएगा नेगेटिव का, वैल्यू आ गई हमारी -3। तीनों पार्ट को हम यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है, इसकी तीन वैल्यूज निकालनी है अलग अलग एट 0, एट 1 एंड 2। सो स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट को। पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ये हमारा फंक्शन है। पुट करते हैं सबसे पहले P0 का वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे, तो जहाँ पे y है वहाँ पे कितना पुट करेंगे, 0। सो दिस इज 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 0 0 हो जाएगा तो रह जाएगा सिर्फ 1। नाउ अब क्या करेंगे, इसकी जगह y की जगह 1 पुट करके देखेंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस y की जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे एंड दिस इज प्लस 1। सो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, दिस इज -1, दिस इज +1। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगा 1। इसका मतलब P1 का जो वैल्यू आया है वो आया है 1। नाउ P2 भी निकाल देते हैं इसी तरीके से। y की जगह कितना पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। सो एक्सप्रेशन मेरा क्या है, y स्क्वायर, तो y स्क्वायर मतलब क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस y, तो y की जगह कितना पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। ऑलरेडी ये +1 है, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 माइनस 2 प्लस 1। नाउ 4 माइनस 2 हो गया 2 विच इज +1 एंड दिस इज 2 + 1 इज 3। सो P2 का वैल्यू आ चुका है हमारा 3। क्लियर। इस तरीके से हमने तीनों पार्ट निकाल दिए। पहला पार्ट हमारा ये आ गया, दूसरा वाला P इक्वल टू 1 ये हमारा दूसरा पार्ट आ गया, और तीसरा जो वैल्यू आया है वो P2 आया है जिसका वैल्यू है 3। ये हमारा थर्ड पार्ट आ चुका है। तीनों हम यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। सेम यही तरीका हमें इसमें अप्लाई करना है, यही चीज़ें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो जहाँ जहाँ मुझे t दिख रहा है वहाँ पे मैं 0 पुट करूँगा। सो दिस इज 2 प्लस 0 प्लस 2 टाइम्स 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। सो ये हो जाएगा 2, 0 हो जाएगा, ये तो 0 ही है। नाउ 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 2 इज 0 एंड 0 का क्यूब भी 0, तो रह गया सिर्फ 2। इसका मतलब P0 का जो वैल्यू आया है वो आया है हमारा 2। नाउ अब क्या करेंगे, P1 निकालेंगे। मतलब जहाँ जहाँ मुझे t दिख रहा है वहाँ पे 1 पुट करेंगे। सो 2 प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। सो 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 1 इंटू 2 इज 2 एंड दिस इज -1। सो 3 प्लस 2 हो गया 5, 5 माइनस 1 इज 4। P1 का वैल्यू हमारा आ चुका है यहाँ पे 4। लास्ट वन, अब क्या करेंगे,
t की जगह 2 पुट करेंगे, सो p ऑफ 2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2 पुट करेंगे t की जगह। नाउ प्लस में 2 इंटू टी का स्क्वायर है तो t की जगह फिर से 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर एंड माइनस 2 का हो जाएगा ये q। सो दिस इज 2 प्लस 2 हो गया 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 2 सा 8, सो दिस इज प्लस 8 एंड 2 का क्यूब भी 8 होता है तो ये हो जाएगा माइनस का 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आ गया हमारा 4। इसका मतलब P2 का वैल्यू जो आया है वो आया है सॉल्व होकर 4। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे पार्ट हमने तीनों वैल्यू निकाल चुके हैं, P0 भी निकाल दिया हमने, P1 भी निकाल दिया एंड P2 भी निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं इसी में। नेक्स्ट है Px इक्वल टू एक्स क्यूब। थर्ड पार्ट है इसका सेम 0, 1 एंड 2 हमें पुट करना है। सो सबसे पहले हम पुट करेंगे 0, तो x की जगह 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 0 का क्यूब विच इज इक्वल टू 0। सो P0 का वैल्यू आ गया मेरा 0। नाउ p इक्वल टू 1 हम पुट करेंगे x की जगह, सो ये हो जाएगा 1 का क्यूब विच इज इक्वल टू 1। सो P1 का वैल्यू भी हमारा आ चुका है यहाँ पे 1। नाउ अब करेंगे 2 पुट, सो ये हो जाएगा 2 का क्यूब विच इज इक्वल टू 8। सो P ऑफ 2 का वैल्यू आ गया है मेरा 8। क्लियर। आगे बढ़ते हैं इसी में। Px इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। सो सबसे पहला काम है हमारा P ऑफ 0 निकालना, मतलब जहाँ जहाँ मुझे x दिख रहा है वहाँ 0 पुट करेंगे। सो 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1। सो ये वैल्यू हो जाएगा माइनस 1 इंटू प्लस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 1। सो P0 पे इसका वैल्यू आया है मेरा माइनस 1। नाउ P1 अगर मैं पुट करता हूँ x की जगह तो ये हो जाएगा हमारा सबसे पहला 1 माइनस 1 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1। अब 1 माइनस 1 होता है हमारा 0 एंड 1 प्लस हो गया 2 और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो पार्ट आ जाएगा 0 वैल्यू एंड P1 का वैल्यू आ गया यहाँ पे 0। थर्ड वन, अब क्या करेंगे, x की जगह 2 पुट करेंगे। सो दिस इज 2 माइनस 1 एंड दिस इज 2 प्लस 1। सो 2 माइनस 1 हो गया 1 और 2 प्लस 1 का वैल्यू हो गया 3 एंड 1 3 सा होता है 3। सो P2 का वैल्यू निकल कर आ गया है हमारा 3। कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन, यहाँ पे कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं इसी में अगले क्वेश्चन की तरफ। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट हिम। हर पॉलिनोमियल के आगे उसमें x का वैल्यू डिफाइन है, उसका 0 बताया हुआ है। अब चेक करना है कि ये 0 है कि नहीं है। तो सिंपल क्या करना है, उस x की वैल्यू को उठाकर उस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। सो क्या करेंगे, x की जगह पुट -1/3 पुट करेंगे। सो दिस इज 3 इंटू एक्स की जगह -1/3 पुट करेंगे एंड ये +1 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा -1 + 1 विच इज इक्वल टू 0। अगर रिजल्ट 0 आ रहा है मेरा पुट करने पर, इसका मतलब ये इसका पॉलिनोमियल है। सो x इक्वल टू -1/3 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है ये उसका 0 होगा क्योंकि वैल्यू ये 0 कर रहा है। नाउ नेक्स्ट है x इक्वल टू 4/5 पुट करना है। सो दिस इज p टाइम्स ऑफ 4/5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। अब 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गया 4 माइनस पाई। नाउ पाई का अगर मैं वैल्यू पुट करता भी हूँ तो ये वैल्यू है अप्रॉक्सीमेट 22/7 एंड दिस इज 7 4 आर 28 माइनस 22/7 एंड 28 माइनस 22 इज 6/7। ये वैल्यू 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है 4/5 इट इज नॉट अ zeros of polynomial, so it is not a zero of given polynomial। ये गिवन पॉलिनोमियल का 0 नहीं होगा क्योंकि फंक्शन को ये 0 नहीं कर पाया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज x² -1 में हमें 2 वैल्यूज दे रखे क्योंकि क्वाड्रेटिक है यहाँ पे, और क्वाड्रेटिक है इसका मतलब ये 2 वैल्यूज दोनों को हमें सेपरेटली चेक करना होगा। तो सबसे पहले हम 1 पुट करके देखते हैं। तो 1 पुट करा मैंने, तो 1 का स्क्वायर -1, ना 1 का स्क्वायर 1 -1 विच इज इक्वल टू 0। सो P1 का वैल्यू तो मेरा 0 आ गया है, इसका मतलब ये तो हमारा इसका 0 होगा। नाउ -1 अगर पुट करता हूँ तो P ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर -1 एंड -1 का स्क्वायर होता है +1 -1 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0। सो P ऑफ -1 का वैल्यू भी मेरा क्या आ चुका है यहाँ पे 0।
और p ऑफ 1 का वैल्यू भी 0 आ चुका है। इसका मतलब x इक्वल टू 1 और -1 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल का ये 0 होगा। क्लियर। नेक्स्ट px इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, दोनों के लिए सेपरेटली चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, -1 पुट करेंगे x की जगह पे और चेक करेंगे इसका 0 है कि नहीं है। तो देखेंगे रिजल्ट इसका 0 आता है कि नहीं आता। सो -1 + 1 एंड दिस इज -1 -2। सो -1 + 1 तो कटकर 0 आ गया एंड -1 -2 हो गया हमारा -3। और किसी से भी 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू 0 ही आनी है। ये वैल्यू तो 0 आ चुकी है। नाउ दूसरा भी पुट करके देखते हैं। तो p ऑफ अब x की जगह 2 पुट करेंगे। सो दिस इज 2 + 1 एंड ये हो जाएगा 2 - 2। अब ये वाला पार्ट कट कर 0 आ गया। तो 2 + 1 तो 3 हो गया और ये 0 हो गया। तो ये वैल्यू भी कितना आ गया, 0 ही आ गया। 2 पुट करने पे भी 0 आ रहा है। इसका मतलब -1 एंड 2 आर zeros of given polynomial। क्लियर। यहां पे आके हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं इसी में वीडियो में। px इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे चेक करना है ये 0 है कि नहीं मेरा फंक्शन का। तो सिंपल है, क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। सो p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। इसका मतलब वैल्यू मेरा फंक्शन का 0 आ चुका है। किस पर, x इक्वल टू 0 पे। सो इट इज अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर। नेक्स्ट px इक्वल टू lx प्लस m, x की जगह -m/l पुट करेंगे। सो p ऑफ -m/l विच इज इक्वल टू l इंटू -m/l प्लस m। l से l कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गया -m प्लस m। अब सेम वैल्यू विद अपोजिट साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो p ऑफ -m/l पुट करने पर इस फंक्शन का वैल्यू 0 आ गया। इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया। इसका मतलब -m/l आर 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर। आसान है चीजें, आप समझिए बस कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो कहीं भी आप किसी भी तरह के क्वेश्चन में अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट पार्ट 7th है, कर लेते हैं इसको भी खत्म। सबसे पहले क्या करेंगे, -1/√3 पुट करेंगे। सो दिस इज p ऑफ -1/√3 पुट करेंगे x की जगह। ये भी 3 इंटू -1/√3 का होल स्क्वायर -1। सो दिस इज 3 इंटू -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और √3 का हो जाएगा 3। ये है -1, 3 से 3 कैंसिल हो गया। 1 - 1 का वैल्यू कितना आ गया, फाइनली 0 आ गया। सो p ऑफ -1/√3 पुट करने पर इसका वैल्यू 0 आ चुका है। तो ये तो हमारा 0 होगा। -2/√3 पुट करते हैं। सो p ऑफ -2/√3 अगर पुट करता हूँ फंक्शन में x की जगह पे, सो दिस इज 3 टाइम्स -2/√3 इसका होल स्क्वायर -1। नाउ 3 को एज इट इज रखेंगे। -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 का हो जाएगा 3 एंड दिस इज -1। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 - 1 आ गया 3। नाउ इस वैल्यू पर ये 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये इसका 0 नहीं होगा। क्लियर, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 8th है, px इक्वल टू 2x प्लस 1। सो सेम करेंगे, x की जगह पे कितना पुट करेंगे, 1/2 पुट करेंगे। सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल होगा। दिस इज 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2। सो p ऑफ 1/2 पे पुट करने पे इसका वैल्यू आ रहा है 2 और ये 0 नहीं है। इसका मतलब अगर वैल्यू 0 नहीं हो रही है, इसका मतलब इट इज नॉट a 0 of given polynomial। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का।
फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको एक्सप्रेशन दे रखे हैं, पॉलिनोमियल दे रखा है, जीरो फाइंड करना है। तो क्या बताया था इंट्रोडक्शन में कि अगर मुझे किसी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, उसको जीरो ही पुट करना होगा। क्लियर? सो जीरो पुट करेंगे इस फंक्शन को, तो x प्लस 5 है इसको इक्वल टू जीरो करेंगे, x प्लस 5 है इसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा -5, मतलब इस वैल्यू पे ये एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट px -5 है तो x -5 इसको भी जीरो पुट करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखिए सेम इसी तरीके से 2x प्लस 5 है इक्वल टू जीरो करेंगे तो यहाँ से 2x इक्वल टू -5 आ जाएगा और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -5/2। ये इसका जीरो आ चुका है। नेक्स्ट है 3x -2, इसको भी जीरो पुट करेंगे सेम, 3x -2 इक्वल टू जीरो, सो 3x इक्वल टू 2 और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 2/3। क्लियर? लास्ट वन है 3x इक्वल टू जीरो करेंगे तो x का वैल्यू 0/3 विच इज इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू जीरो, इस पर वैल्यू क्या आ गई, इसकी जीरो आ चुकी है। सेम px इक्वल टू ax है तो ax इक्वल टू जीरो करेंगे, इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 0/a, और इसी को हम जीरो भी बोल सकते हैं तो x इक्वल टू जीरो, इसका जीरो आ गया पॉलिनोमियल का। cx प्लस d इसको भी जीरो करेंगे, सो यहाँ से cx इक्वल टू आ जाएगा -d और x का वैल्यू आ जाएगा -d/c। सारे पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं, इसके सब में जीरो निकाल लिया हमने। क्लियर? सो आपने क्वेश्चंस को देखा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट और क्लियर हुआ होगा आपका एक्सरसाइज को सॉल्व करके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसको ध्यान से पढ़िए और अगर समझ में आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।